गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि पुण्य 2 दिन का नहीं होता। अगर आपको पुण्य करना है तो दिल से कीजिए, दिखावा मत कीजिए। आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि कुछ लोग 2 दिन दान पुण्य करके समझ लेते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन 2 दिन का किया गया पुण्य और बाद में लोगों को दिखाई गई क्रूरता आपके सारे पुण्यों को दबा देती है जो आप दिखावा करते हैं। पुण्य कभी दिखावे में नहीं छुपा होता, आपके मन के विचारों में छुपा होता है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपके मन में किसी को लेके, किसी दीन दुखी को लेके सही मायने में दया है? और अगर नहीं है तो आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे गरीब आदमी की जो एक सज्जन की दुकान पर भीख मांगने के लिए पहुंच जाता है। सज्जन इंसान ने 1 रुपए का सिक्का निकालकर उसे दे दिया। भिखारी को प्यास लगी थी, वो बोला, बाबूजी 1 गिलास पानी भी पिलवा दो, गला सूखा जा रहा है। सज्जन इंसान बोला गुस्से में आके, तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या हम? पहले पैसे अब पानी, थोड़ी देर में रोटी भी मांगेगा, चल भाग यहाँ से। भिखारी बोला, बाबूजी गुस्सा मत कीजिए, मैं आगे कहीं पानी पी लूंगा। जहां तक मुझे याद है कल इसी दुकान के आगे मीठे पानी की छबील लगी हुई थी और आप खुद लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती अपने हाथों से गिलास पकड़ा रहे थे। मुझे भी कल आपके हाथों से 2 गिलास शरबत पीने को मिला था। मैंने तो यही सोचा था कि आप बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, पर आज मेरा भरम टूट गया। कल की छबील तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी। मुझे आज अपने कड़वे वचन बोलकर अपना कल का सारा पुण्य खो दिया। मुझे माफ करना अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो। सज्जन इंसान को वो बात दिल पर लग गई। उसकी नजरों के सामने बीते दिन का एक एक जो दृश्य था वो घूम गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो खुद अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से ग्लास में पानी भरकर उस बाबा को देते हुए क्षमा मांगने लगा। भिखारी ने कहा, बाबूजी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर मानवता को अपने मन की गहराइयों में नहीं बसा सकते तो 1-2 दिन किए हुए पुण्य आपके सारे बर्बाद हैं। मत कीजिए ऐसा दिखावा जो आप दिल से नहीं कर रहे हैं। मानवता का मतलब तो हमेशा शालीनता से मानव व जीव की सेवा करना है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये आपके व आपकी संतानों के लिए अच्छी बात है। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये कहते हुए भिखारी आगे बढ़ गया। सेठ ने तुरंत अपने बेटे को आदेश देते हुए कहा, कल से 2 घड़े पानी दुकान के आगे आने जाने वाले लोगों के लिए जरूर रखना। उसे अपनी गलती सुधारने पर बड़ी खुशी हो रही थी। उसने अपने बच्चों को कहा कि मैं जब तक हूं तब तक तो ये घड़े रखना, मेरे मरने के बाद भी बेटा इस परंपरा को तुम अपनी आने वाली संतानों को जरूर सिखाना, क्योंकि ना जाने किस इंसान को जरूरत हो पानी की। ये 2 दिन की छबील मेरी तरह मत लगाना। मैं तो 2 दिन की छबील लगा के ये सोच रहा था, ना जाने मैंने कितना बड़ा पुण्य कमा लिया। साल में 2 दिन की छबील लगाने से मैं अपने आप को सोचने लगा था कि मैं तो बहुत रईस आदमी हूँ और मैं बहुत पुण्य करने वाला हूँ, दान पुण्य करने वाला हूँ। इतने लोगों को पानी पिला रहा हूँ मुफ्त में, तो मैंने बड़ी सेवा कर दी 2 दिन में। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने अपने बेटे से कहा, मुझे आज इस बाबा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। 2 दिन का पुण्य जो जिसको मैं पुण्य समझ रहा था वो पुण्य नहीं, वो मेरा दिखावा था। ऐसी गलती बेटा तुम ना दोहराना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
2 दिन का किया गया पुण्य कभी पुण्य नहीं कहलाता अगर आप मानवता के लिए दिल में आप दया नहीं रख रहे हैं। बाकी दिनों आने वाले आप किसी भी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को बदतमीज़ी से अपने दरवाजे से भगा रहे हैं, किसी भूखे को भगा रहे हैं, किसी की आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी दीन दुखी के दुख को नहीं समझ रहे हैं, तो गुरु मेरी साध संगत जी ऐसे 2 दिन के पुण्य का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, मत कीजिए। फिर अगर आप किसी के लिए मन में दया नहीं रख सकते तो ये नाटक मत कीजिए। आप क्या सोचते हैं परमात्मा नहीं देख रहे? किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों को, संसार को, या अपने परमात्मा को? वापस किसके पास जाओगे? परमात्मा के पास ही जाना है ना, या यूं ही 84 में भटकते रहना है? अगर 84 में भटकना है तो ये 2 दिन का नाटक करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और खुद फिर बेवकूफ़ बनते रहना, क्योंकि मानवता के लिए तो दया आपके दिल में है ही नहीं ना। आपको तो सिर्फ दिखावा करना है, और ऐसा दिखावा करना है तो भटकते रहिए 84 में। इतनी मुश्किलों से इंसानी जन्म मिला है पुण्य करने के लिए, गंवा दो इसको ऐसे ही, ताकि इस 84 से बाहर ही ना निकल पाओ। रहो इसी घमंड में, काम क्रोध लोभ मोह में फंस के ही रह जाना बस। तो गुरु मेरी साध संगत जी हमारे हाथ में है कि हमें दिखावा करना है या सच में किसी की सेवा करनी है। ये काम हम सब भी कर सकते हैं। सब लोग सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम आता है तो कम से कम आप अपने घर के बाहर एक पानी का घड़ा भर के रख दीजिए। अपनी छत पे एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़े का आप ऊपर रख दीजिए भर के बर्तन, उसके अंदर, ताकि जीव पानी पी सके, चिड़िया पानी पी सके। कितनी धूप में वो भटकती होंगी दूर दूर तक पानी के लिए। आप खुद सोचिए कि आपको बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ जाए, आपको बहुत ज़ोरों से प्यास लगे लेकिन आपको दूर दूर तक पानी ना दिखाई दे, आप बेहाल हो रहे हों और आपको बस ऐसा मन कर रहा हो कि काश कि कहीं से पानी मिल जाए, और आपको दूर दूर तक कोई पानी ना मिले, आप तड़प तड़प के पागल हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? ये पंछी, ये मुसाफिर, ये गरीब लोग ऐसे ही तो तरसते हैं भूख और प्यास के लिए। तो हम जितनी सेवा कर सकते हैं उनके लिए कम से कम उतना तो करें। इतना तो कर ही सकते हैं ना, पानी का घड़ा भर के घर से बाहर रख सकते हैं ताकि कोई प्यासा आए तो वो पानी पी ले। वो एक घूंट पानी का पिएगा और हज़ारों दुआएं आपको देगा। उन दुआओं से आपका जन्म सुधरेगा और आप, हो सकता है, परमात्मा के और करीब होते जाएं, क्योंकि दूसरों की दुआएं हमेशा परमात्मा के करीब करती हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मन में लोगों के लिए मानवता रखें, दया रखें, ना कि दिखावा करें 2-2 दिन का। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।